हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे संपूर्ण जितनी भी अनुसूचियां हैं उसके बारे में, उसमें क्या क्या है और ट्रिक भी देखेंगे। तो केवल और केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, परीक्षा में इसमें से प्रश्न सीधे सीधे पूछ सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं संविधान की अनुसूचियां। देखिए दोस्तों, इसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि जब संविधान बना तो उस समय केवल और केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां? 8। लेकिन बाद में धीरे धीरे बदलाव करते करते 1 2 3 4 अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या हो गई 12। कितनी? 12। अब देखिए 8 अनुसूचियां संविधान में थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को भी 1992 में जोड़ा गया। लेकिन लागू जो हुआ 1 जून 1993 को हुआ। तो आइए अब पढ़ते हैं क्रमशः। देखिए पहली अनुसूची, अब इसको ट्रिक के साथ भी देखेंगे। तो पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेश के नाम। देखिए हम भारत देश में रहते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेश के नाम। ठीक है, तो 28 राज्य हैं वर्तमान में, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने राज्य हैं? 8। और कितने केंद्र शासित? यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज 8। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। दू रुपया यानी कि दूसरी अनुसूची, 2 रुपये से समझ जाएंगे। दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते। ठीक है, इसको 2 रुपया की तरह समझिएगा। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते। अब आगे देखते हैं। तीसरी अनुसूची, 3 क्या लिखा हुआ है? 3। तो शपथ, शपथ में भी 3 शब्द है, 3 अक्षर है, शपथ। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। ठीक है, पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ। ठीक है, अब आगे देखिए चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीट आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब देखिए स्टेट के कितने सीट रहेंगी राज्यसभा में, यूनियन टेरिटरीज की कितनी सीटें रहेंगी, इसके बारे में बताया गया है। राज्यसभा में कुल सीटों का जो आवंटन है उसके बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में। अब आगे देखते हैं पांचवी अनुसूची। देखिए एसटी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होती है उसका क्षेत्र प्रशासन कैसे होगा, उसका प्रशासन के बारे में बताया गया है। एसटी क्षेत्र प्रशासन। ठीक है, तो बस एसटी भी आएगा तो आप जो है पांचवी अनुसूची खटाक से टिक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं छठवीं अनुसूची जिसमें जो है 4 राज्य, कौ राज्य? 4 गो राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, इसके बारे में वर्णन आपको मिलेगा छठी अनुसूची में। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का शासन। देखिए इसको याद करने का तरीका एटीएम जानते हैं? एटीएम और एम जोड़ दीजिएगा, एटीएमएम। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, एटीएमएम। छठी अनुसूची में क्या है? एटीएमएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। देखिए ये सब पूर्वोत्तर के हैं। कहाँ के हैं? पूर्व के हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो एटीएमएम से याद कर लेंगे आप। 7वीं अनुसूची, देखिए 7वीं अनुसूची में संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है और समवर्ती सूची भी है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या है? सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए जब पहले क्या था कि 97 गो विषय था संघ सूची में, 66 गो विषय था राज्य सूची में और समवर्ती सूची में 47 गो विषय था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि राज्य सूची से 5 गो निकाल दिया गया। तो 66 था राज्य सूची में, 5 गो निकाल देंगे तो कौ गो बचेगा? 61 गो। ठीक है, और समवर्ती सूची में 5 गो डाल दिया गया। तो 47 गो इसमें समवर्ती सूची में विषय था, 5 गो डाल देंगे तो 52 गो हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में संघ सूची में 100 गो विषय है और राज्य सूची में जो है, राज्य सूची में 61 गो विषय है और समवर्ती सूची में 52 गो विषय है। संघ सूची में 100 गो विषय है, राज्य सूची में 61 गो विषय है और समवर्ती सूची में 52 गो विषय है। और इससे पहले क्या था? संघ सूची में था 97 गो और देखिए राज्य सूची में था 66 गो, राज्य सूची में कौन था? 66 गो। और देखिए जो समवर्ती सूची था उसमें था 47 गो पहले। ठीक है, पहले संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है और राज्य सूची में जो है 61 विषय है और समवर्ती सूची में जो है 52 विषय है। राज्य सूची में से 5 गो निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया, इसलिए 66 से 5 निकालेंगे 61 और समवर्ती में पहले 47 से 5 डाल देंगे तो हो जाएगा 52। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। 7वीं अनुसूची तक हो गया। 7वीं अनुसूची में क्या है? सूची। अब आगे देखते हैं।
आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं का ट्रिक जो है जबरदस्त हमारे वीडियो जो है उसका उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। तो आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि जब संविधान बना था उस समय आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, यहीं पर दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिए। जब संविधान बना था उस समय आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 गो भाषा थी। कगो 14 गो, ठीक है। लेकिन बाद में 8 गो जोड़ा गया। कगो जोड़ा गया? 8 गो। अब 8 गो कौन कौन जोड़ा गया इसका ट्रिक भी देख लीजिए। हालांकि इसका वीडियो है लेकिन यहाँ भी बता देते हैं। नमक और बोडोमास का नियम आप पढ़े होंगे जब छोटे थे, हम लोग भी पढ़े हैं। बोडोमास का नियम अभी भी लगाते हैं, बोडोमास का नियम। तो बोडोमास, नमक और बोडोमास दोनों जो है जोड़ा गया। कैसे याद करेंगे? न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब बोडोमास का नियम लगा दीजिए। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये बाद में जोड़ा गया। तो 4, 3, 7 क्या हो गया? बाद में जोड़ा गया। और एक सिंधी भी जोड़ा गया। क्या? सिंधी, ठीक है, सिंधी। तो कुल कितने हो गए? देखिए 3, 4, 3, 7, 1, 8, 8 को जोड़ दिए तो संविधान में 14 को थी, मूल संविधान में 8 को जोड़ देंगे तो 22 को हो जाएगा। अब देखिए जो 8 को जोड़ा गया इसको बस देख लीजिएगा, यहाँ क्रम से लिखे हैं। पहले जो है सिंधी, फिर नमक, मणिपुरी के कोंकणी, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया है, ठीक है। एक क्रमबद्ध है। पहले सिंधी जोड़ा गया था, उसके बाद नमक, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद बोडोमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कितना अच्छा ट्रिक है, आपको बस क्या याद करना है? सिंधी और नमक और बोडोमास, नमक और बोडोमास, नमक और बोडोमास। नमक से याद कर लेंगे, बोडोमास के नियम से याद कर लेंगे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आपके लिए ट्रिक है। आगे देखते हैं। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से। लेकिन ये जो है फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। पूछा जाएगा आपसे कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तब तुरंत लिखेंगे, टिक करेंगे 1951 पर। और 9वीं अनुसूची यानी कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, ठीक है। पूछ सकता है आपसे। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची 10 से 10 तो दल बदल। कौन सा कानून? दल बदल कानून। 10 हो जाएगा। 10वीं का मतलब क्या समझेंगे? 10, और 10 से याद आ जाएगा आपको दल बदल। क्या? दल बदल कानून। अब देखिए ये जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। देखिए 52 का मतलब क्या हो गया? 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10। तो 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। पूछ देगा कौन सा संविधान संशोधन, तो 10 के लिए 5 दूनी के 10, तो 5 दूनी के 10, 10 इसे ट्रिक है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। यह भी प्रश्न बार बार पूछता है। ये जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया और इसमें 29 को विषय हैं। कौन विषय हैं? 29 को विषय हैं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है इसको पारित किया गया। इसमें 29 को विषय हैं, पूछता है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। 12वां अनुसूची, ठीक है। 12वीं जो अनुसूची है उसको देखते हैं। ये जो है नगर निकाय से संबंधित है। किससे? नगर निकाय से। और नगर निकाय कहिए या नगर पालिका कहिए, दोनों कह सकते हैं आप। और देखिए ये 74वां, ये 73वां था तो ये कौन सा रहेगा? 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको पारित किया गया। लेकिन इसको जो लागू किया गया 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 को। देखिए एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। पहली अनुसूची राज्यों के नाम और यूनियन टेरिटरीज 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते, 2 रुपया से याद करेंगे वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची शपथ, 3 गो शब्द है तो इसमें भी तीसरी अनुसूची में शपथ है, इससे आप समझ जाएंगे। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीट का आवंटन, ठीक है, राज्यसभा में सीट का आवंटन। 5वीं अनुसूची में एसटी एससी क्षेत्र प्रशासन। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। देखिए ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसे याद कर लेंगे आप। ये जो है पूर्व के हैं, पूर्वोत्तर के हैं। अब देखिए पूर्व के हैं, ठीक है। 7वीं अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 गो विषय हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची 22 गो भाषा, ठीक है। मूल संविधान में 14 गो भाषा, लेकिन जोड़ा गया 8 गो। कौन कौन? ट्रिक से। सिंधी, नमक और बोडोमास का नियम। नमक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडोमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कितना आसान है। आगे देखते हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से। पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, यह बात आपको ख्याल है। यह 1991 में हुआ था। अब देखिए 10वीं अनुसूची दल बदल। क्या? दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 5 दूनी के 10, 10वीं अनुसूची दल बदल 1985 में हुआ था।
11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर निकाय और नगर पालिका से संबंधित है, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, इसको लागू किया गया 1 जून 1993 को। दोस्तों मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है पसंद आया होगा। और देखिए बस आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।